अगर देखा जाए तो पैकेज के अंदर ये सब जो चीज़ें जो सिचुएशंस मैंने बताए ये आपके लिए सफिशियंट है। पैकेज बनाना, पैकेज यूज करना, पैकेज इंपोर्ट करना, ये सब सीखिए। ये सब तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा, अब कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे हमेशा और हमेशा जावा की जो सोर्स कोड होते हैं, जावा फाइल, उनको अलग रखना चाहिए, पैकेज अलग रखना चाहिए, बल्कि डायरेक्टरी भी अलग अलग रखना चाहिए। दोनों सेम डायरेक्टरी में नहीं, सेम लोकेशन पे नहीं रखना चाहिए। मज़े की बात है जब इक्लिप्स में, जैसे ये हमारा एक कोई फोल्डर है मान लो, है ना, यहाँ पे देखो ये पैकेज बना है। आईडी में क्या होता है, पैकेज आप बनाते हो, है ना, तो ये पैकेज आपको लगता है यही है पैकेज। जैसे मान लो कि मैं कोई क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू करके मैं कोई क्लास बना रहा हूँ, है ना, और क्लास में क्या कर देता हूँ, यहाँ पैकेज का नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ है तो इसी नाम से यहाँ पैकेज बन जाता है, तो आप लगता है ये पैकेज है। ये तो एक आपके लिए है, ठीक है, बट इंटरनली जब आप जाओगे अपनी जो वर्क स्पेस है वहाँ जाके देखोगे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, लॉगिन रजिस्ट्रेशन था ना, तो एक एसआरसी फोल्डर होता है जहाँ पे सारा सोर्स कोड होता है, और एक होता है आपका वेब के अंदर, लिव के अंदर क्लासेस फोल्डर होता है। मे बी बिल्ड में मिले आपको, यहाँ पे भी फोल्डर मिलता है, देख रहे हो, और यहाँ पे एक्चुअल आपकी क्लासेस हैं, बाइट कोड है, ये आपका पैकेज है। तो मतलब जो जावा के क्रिएटर्स हैं उनको ऐसा क्या सूझा कि भाई उन्होंने सोर्स कोड यहाँ रखा और कंपाइल्ड कोड यहाँ रखा। तो बहुत सारे रीजन हैं, एक रीजन नहीं है इसके। हमेशा आप अपना कंपाइल्ड कोड, सोर्स कोड अलग अलग रखोगे। इक्लिप्स में तो ये मैनेज हो जाता है, आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी भी अगर आप ऐसे नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यार सोर्स कोड अलग रखो। जावा का ही देख लो, src.zip सोर्स कोड कहीं और है और rt.jar कहीं और है, जहाँ पे आपकी सारी लाइब्रेरीज हैं। तो जावा का सोर्स कोड किसी और लोकेशन पे, कंपाइल्ड कोड किसी और लोकेशन पे है, तो हमें भी रखना चाहिए। उससे कभी दिक्कत नहीं आती, कोई एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आती है, समझने में आसान होता है। और वैसे भी जब हम कोड को सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, रन करते हैं, आगे लेवल पे प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट का जार फाइल बनेगा, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनेगा, तो वो सब हम क्लाइंट को जब देंगे तो सोर्स कोड थोड़ी नहीं देंगे, कंपाइल्ड कोड देंगे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ होती है। या किसी को भी अगर हम कोड शेयर करते हैं तो कंपाइल्ड कोड ही शेयर करते हैं। अच्छा, कुछ और बात एक है कि हमेशा जावा में फाइल और क्लास का नाम सेम रखना चाहिए। नहीं भी रखोगे चलेगा, लेकिन पब्लिक के केस में ऐसा नहीं होता है ना। तो एक कंसेप्ट आता है जो मैं आपको बताता हूँ, पैकेज से रिलेटेड है, कि कंसेप्ट है कि भाई हाउ टू स्टोर वेरियस क्लासेस इन सेम पैकेज। अगर मान लो वेरियस क्लासेस को सेम पैकेज में हमें रखना है, वेरियस क्लासेस को सेम पैकेज में रखना है, तो पहला तरीका ये है, ध्यान से सुनिएगा। वेरियस क्लासेस को सेम पैकेज का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लैंग पैकेज में देखो तो कई क्लास हैं, सिस्टम भी है, स्ट्रिंग भी है, थ्रेड भी है, एक्सेप्शन भी है ना। तो एक पैकेज में कई क्लास होती हैं। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक पैकेज में कई क्लास रखने हैं, तो कैसे रखोगे। तो पहला तरीका ये है कि आप एक जावा फाइल बनाओ। क्या बनाओ, एक जावा फाइल। जैसे मैंने एक जावा फाइल बना दिया, कोई भी abcd.java बन गया, और यहाँ पे दे दिया हमने पैकेज का नाम दे दिया, और इसी में बना दिया क्लास A, फिर बना दिया क्लास B, फिर बना दिया क्लास C। मतलब हजारों क्लासेस एक ही फाइल में रख दिया हमने, समझ रहे हो, जितना हमारे पास क्लास, और पैकेज उस पर ऊपर रख दिया सेम। अब जब कंपाइल करोगे तो सारे बाइट कोड एक ही पैकेज में P1 में चले जाएंगे और स्टोर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही था ना कि अगर बहुत सारे क्लासेस को एक पैकेज में रखना है तो क्या तरीका है। तो ये एक तरीका है, बट इस तरीके में कुछ समस्या है। कोई मुझे समझाएगा क्या समस्या है। यस सर। बताओ क्या समस्या है। सर
इसको फिर पैकेज के बाहर तो ले नहीं जा सकते। पैकेज के इन बाहर सारे क्यों नहीं ले जा सकते हैं, पब्लिक बना दो। हाँ, तो पब्लिक बना देंगे तो एक ही क्लास होगी फिर। हाँ, यही समस्या आ जाएगी, क्योंकि एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास होती है। क्योंकि एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास होती है। ये पब्लिक बन गया तो ये कहेगा मेरे नाम से सेव करो, ये पब्लिक बन गया तो ये कहेगा मेरे नाम से सेव करो। क्योंकि जावा में अगर कोई क्लास पब्लिक है तो उसके फाइल का नाम, क्लास का नाम सेम होना चाहिए। हैं देव, जानते हो ये बात या नहीं जानते हो? हाँ सर। तो बताओ ये अप्रोच सही है? ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे क्लास को एक पैकेज में रख दोगे और इनको पैकेज के बाहर ले जाओगे तो पब्लिक बनाना पड़ेगा। और पब्लिक तो एक फाइल में एक ही क्लास हो सकती है ना। करोगे आप, देख लेना, एरर आ जाएगा आपको। कहेगा कि ये कहेगा, ए कहेगा मेरे नाम से सेव करो, बी कहेगा मेरे नाम से सेव करो, सी कहेगा मेरे नाम से सेव करो, और सेव है ABCD नाम से। ठीक है, तो इसलिए अप्रोच गलत है। तो फिर सही सर अप्रोच एक क्या क्वेश्चन था। है? एक क्वेश्चन था सर, ये पब्लिक क्यों एक ही एक फाइल में एक ही क्लास होती है? इसका रीजन कुछ है? एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास क्यों होती है? ठीक है, इसका रीज़न बताता हूँ मैं, आज ही बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं पहले इसको आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। CMD जावा सी ABCD.java। तो देखो ये कह रहा है कि अच्छा, स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो गया क्या? PACKAGE। ठीक है, देखो कह रहा है A इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड विथ A.java, B इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड B.java, C इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड C.java। 3 एरर आ गए। तो हमने कहा कि चलो भैया मुझे A नाम से मैं सेव कर दूंगा इसको। तो A से सेव करोगे तो बाकी अब 2 एरर घट के, नहीं 3 एरर घट के 2 एरर हो जाएगा। ठीक है, जावा सी A.java। क्यों? क्योंकि अब B और C बुरा मान रहे हैं। तो फिर क्या तरीका है? तरीका यही है। क्या तरीका है बताओ भाई, कोई बताए? नहीं नहीं, कोई नहीं बताए, रवि बताएगा क्या तरीका है, कैसे करें। ओ रवि, अमिताभ बच्चन, जी सर। बताओ। जी सर। बताओगे क्या तरीका है, कैसे करें? इसका तो सलूशन अभी क्या है? क्वेश्चन है कि अलग अलग क्लासेस को एक ही पैकेज में रखने का क्या तरीका है फिर? कोई एक पब्लिक बना दे, अरे सिंपल, एक्सटेंड कर दे सर। मतलब कुछ भी बोलोगे, जो तुम्हें मन करेगा वो बोलोगे। देखो, क्लास A पैकेज P1 A.java से सेव कर दिया, क्लास B पैकेज P1 B.java से सेव कर दिया, क्लास C पैकेज P1 C.java से सेव कर दिया। मतलब अलग अलग फाइल बनाओ, अलग अलग क्लास बनाओ और सबको पैकेज का नाम सेम रख दो। तो जब कंपाइल करोगे जावा सी -d.a.java तो A P1 पैकेज में पहुंच जाएगा, B को कंपाइल करोगे B P1 पैकेज में पहुंच जाएगा, C को कंपाइल करोगे C P1 पैकेज में पहुंच जाएगा। तो आप देख लो, एक ही पैकेज में 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं बाइट कोड। समझे? तो इसका सिंपल सा आंसर था कि सर एक ही फाइल में सारे क्लास न रख के सारे क्लासेस के लिए अलग अलग फाइल बनाइए। हर क्लासेस की अलग अलग फाइल बनानी चाहिए। तो बहुत सारे क्लासेस को एक पैकेज में रखने के 2 तरीके। बहुत सारे क्लासेस को एक पैकेज में रखने के 2 तरीके। पहला तरीका ये कि एक ही फाइल हो, पैकेज का नाम सेम हो और उसी में 100 क्लासेस हों, 200 क्लासेस हों। बट समस्या हो जाएगी जब उन क्लासेस को पैकेज के बाहर ले जाओगे तो उनको पब्लिक बनाना पड़ेगा, और एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास सपोर्टेबल होती है, जावा में रूल होता है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग क्लास, अलग अलग फाइल, पैकेज का नाम सेम। और ये सचमुच अच्छा तरीका है और ये जावा वालों ने भी फॉलो कर रखा है, हमें भी करना चाहिए।
ठीक है, बोलो भाई। जी सर। सिनेरियो समझ में आ गया कि बहुत सारे क्लास को एक पैकेज में कैसे रखा जाए? जी सर। ठीक है सर, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब बात आ जाती है कि दीपक ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब कि अगर कोई क्लास पब्लिक होती है तो उसको क्लास के नेम से ही क्यों सेव करते हैं? तो इसका आंसर होता है इम्प्लिसिट कंपाइलेशन को अचीव करने के लिए। आपने कहा इम्प्लिसिट कंपाइलेशन क्या होता है? इम्प्लिसिट कंपाइलेशन आप जानते हो पहले से ही। इम्प्लिसिट कंपाइलेशन ये होता है कि ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अब मान लो ए ने एक्सटेंड्स कर लिया बी को, ठीक है। अब इसको मैं पैकेज को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ए ने बी को एक्सटेंड किया हुआ है। अब मैं जब ए को कंपाइल करूँगा, ठीक है, तो बी का भी कंपाइलेशन होना चाहिए। अच्छा पैकेज है ना, तो पैकेज हटा देता हूँ, पैकेज को हटा देता हूँ, पैकेज की बात नहीं करते हैं। अब जब हम ए को कंपाइल करेंगे तो बी अपने आप कंपाइल हो जाएगा, ये तो आप जानते भी होंगे। ये देखिए, जब आप ए को कंपाइल करोगे तो क्या दिक्कत आ रही है? ए एक्सटेंड्स बी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या मैं? पैकेज यहाँ पे भी है ना, हटा दूँ यार। पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड ई एक्स टी एन डी एस बी, ठीक है। दो क्लासेस हैं ए और बी। CMD ओपन किया, लिखा जावा सी ए डॉट जावा। अब आप देखो ए को कंपाइल किया, बी भी कंपाइल हो गया, ए और बी दोनों का बाइट कोड बन गया। इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कंपाइलेशन, ठीक। इसी को अचीव करने के लिए वो रूल बनाया गया। आपने कहा क्या? अब ज़रा ध्यान से समझो। अगर मुझे किसी चीज़ को समझाना है तो मैं थोड़ा उल्टा लेके समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। उल्टा समझो ज़रा, बिल्कुल अलग तरीके से समझो। आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई क्लास पब्लिक होती है तो सर उसके फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम क्यों रखा जाता है? तो मेरा आंसर है मान लो अलग अलग रख लो, अलग रख लो। अब मान लो कि आपकी ये फाइल है, क्लास है कोई, ठीक है, और जावा में आपने कोई क्लास बनाया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया abcd.java से, टेस्ट नाम की क्लास बनाई, ठीक। फिर एक अगेन टेस्ट ही नाम से क्लास बनाई और आपने इसको सेव कर दिया किस नाम से? इसी फोल्डर में, सेम डायरेक्टरी में, xyz.java से आपने। अच्छा, इनको पब्लिक बना देता हूँ। मान लो दोनों पब्लिक है, एज्यूम करो, भी लगा नहीं रहा हूँ, बट मान लो पब्लिक है, ये भी पब्लिक है और ये भी पब्लिक है। आपने कहा सर अगर कोई क्लास पब्लिक बनाते हैं तो उसके फाइल का नाम, क्लास का नाम सेम क्यों होता है? तो हमने कहा मत रखो सेम, अलग अलग रख लो, जैसे मैं यहाँ रख दिया, मान लो ऐसा। और मैंने क्या करा, एक ड्राइव में, एक ही लोकेशन पे, एक ही डायरेक्टरी के अंदर, एक ही डायरेक्टरी के अंदर मैंने सेम नेम से क्लास बना के और दोनों अलग अलग फाइल के नेम से सेव कर दिया। ऐसा हो सकता है, फाइल नेम अलग, क्लास अलग, और दोनों पब्लिक क्लास हैं। अब कोई तीसरी क्लास है, मान लो Z क्लास है, मान लो A क्लास है, और A क्लास यूज कर रही है किसको? A यूज कर रही है टेस्ट को। अब मान लो यहाँ टेस्ट को एक्सटेंड कर रहा है वो, तो बताओ क्या कंपाइलर को कन्फ्यूज़न नहीं होगा? कंपाइलर को दिक्कत नहीं होगा? जब कंपाइलर इम्प्लिसिट कंपाइलेशन करने जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे टेस्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेनी है, टेस्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेनी है? क्योंकि हमने क्या करा, फाइल का नाम और क्लास का नाम क्या है, अलग अलग कर दिया। अब फाइल का नाम, क्लास का नाम अलग अलग कर दिया तो कंपाइलर को कंपाइल करने, जब इम्प्लिसिट कंपाइलेशन करने जाएगा तो यहाँ से डेफिनेशन उठाएगा या यहाँ से डेफिनेशन उठाएगा? तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए कि डेफिनेशन यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं।
ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, तो इसीलिए रूल बनाया गया अगर कोई क्लास पब्लिक है तो इसका मतलब वो रीयूज होगी, जाहिर सी बात है, रीयूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसकी फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम दे दो, ठीक है, फाइल का नाम क्लास का नाम सेम दे दो। तो फिर क्या होगा, अब जैसे मैं मान लो एक डी ड्राइव में हूँ, F1 फोल्डर में हूँ, दोनों F1 फोल्डर में थे, तो मैंने इसको सेव कर दिया ABCD के जगह पे test.java से। अब मैंने इसको सेव कर दिया, इसको हटा के मिटा के मैंने इसको test.java से सेव कर दिया। अब बताओ एक लोकेशन पे test.java बन चुकी है तो दोबारा बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये वाली क्लास की कल्पना की जा सकती है? नहीं, ये तो ख़त्म। अगर होगा भी तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इम्प्लिसिट कंपाइलेशन इसको कर लेगा, समझे। लेकिन बात यह है कि ये नॉर्मल सिनेरियो में भी है, पब्लिक के ही केस में नहीं। बस बात यही है कि पब्लिक कीजिए तभी। अब पब्लिक में हार्ड एंड फास्ट क्यों करा गया ऐसा? क्योंकि पब्लिक कोई चीज़ बन रही है तो भैया इसका मतलब वो रीयूज करोगे आप, ये उसका इंटेंशन है, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर कोई क्लास पब्लिक होती है तो उसके फाइल का Yes, क्लास sir. का नाम सेम रखा गया, इम्प्लिसिट कंपाइलेशन को अचीव करने के लिए। बाकी पैकेज में और क्या सिनेरियो है, एक स्टैटिक इंपोर्ट का कंसेप्ट आता है पैकेज के अंदर। स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक क्लास के अंदर कोई भी एक स्टैटिक डेटा है ना, ठीक है, या स्टैटिक मेथड है, कुछ भी है, और इसको किसी दूसरे पैकेज की क्लास में यूज कर रहे हो, मान लो यहाँ यूज कर रहे हो। अब मैंने क्या कहा कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है और एक क्लास का स्टैटिक डेटा यहाँ कॉल करना है। आपने कहा इनहेरिट कर दो, मैंने कहा वो भी नहीं करना है। ना ही आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ना ही एक क्लास को इनहेरिट करना है, और एक क्लास का फिर आपने कहा सर क्लास के नेम से कॉल कर लो ना, लिख दो a.show या a.x, कॉल हो जाएगा। तो आपको क्लास के नेम से भी नहीं कॉल करना है। अब आप ये बताओ, किसी क्लास का स्टैटिक चीज़ क्लास के बाहर अगर जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट से जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, या तो क्लास के नेम से, या तो इनहेरिटेंस से, सारे तरीके रोक दिए गए, ब्लॉक। डायरेक्ट बताओ कैसे एक्सेस करेंगे। तो किसी क्लास की स्टैटिक चीज़ों को क्लास के बाहर लेके जाना है डायरेक्टली, बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना क्लास का नाम यूज करे, बिना चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे, डायरेक्ट लेके जाना है। तो इसके लिए इंपोर्ट JDK 1.5 में इंपोर्ट स्टैटिक का कंसेप्ट आया। इंपोर्ट स्टैटिक, पैकेज का नाम, डॉट क्लास का नाम, फिर डॉट, तो इस पैकेज की इस क्लास, और फिर डॉट स्टार लगा दूंगा, तो मतलब उस पैकेज की उस क्लास के सारे स्टैटिक डेटा स्टैटिकली यहाँ इंपोर्ट हो गए। अब इनको डायरेक्टली कॉल कर लो यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली system.out.println में x प्रिंट कर लो। ये जावा के 1.5 में फीचर आया। बताओ क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत? No, sir.